हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया अभी तक। आज का जो टॉपिक है वो है, पहले टॉपिक समझ लेते हैं फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर ऐसा दो चीज़ों का पेयर होता है जिसको आप इन्वर्ट नहीं कर सकते, नॉट इन्वर्टेबल होते हैं। तो उसमें आप क्या करते हो, पैरेंथेसिस लगा देते हो यानी ब्रैकेट्स लगा देते हो और उसके अंदर कॉमा से सेपरेट करके, सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा से सेपरेट करके दो नंबर लिख देते हो। लाइक मैंने एक नंबर लिख दिया 2, एक नंबर लिख दिया 3। जो 2 होता है ना, ये पहला होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट। और जो दूसरा होता है इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट। अब ये जो एलिमेंट्स है ना, इनको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। यानी इस पेयर को अब अगर आप ऐसे लिखोगे ना 3/2 तो ये गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं होंगे। ऑर्डर्ड पेयर की ये शर्त है कि उसका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑर्डर अगर चेंज करेंगे तो फिर मसले मसाइल हो जाएंगे। अब जो ग्राफ होता है ना, उसके अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर, लेट से मैंने लिखा 4 और 3। अब जो ग्राफ होता है ना, इसमें जो पहला पेयर होता है ना, पहला पेयर का पहला एलिमेंट होता है ना, उसे एक्स पे बनाते हैं और जो दूसरा होता है उसको वाई पे बनाते हैं। कैसे, ये देखें, ये आपकी है वाई एक्सिस, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसको आप लगा लें 1 2 3 4 5 6। और ये जो है ये आपकी दूसरी एक्स है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे करके आपका ग्राफ होता है। तो ये एक्स एक्सिस होती है और ये जो ऊपर जा रही होती है वाई एक्सिस होती है। अब एक्स कहता है 4, तो एक्स आपका हो गया 4 यहाँ पे, ठीक है। और वाई कितना है 3, वाई हो गया आपका यहाँ से। अब 3 यहाँ से ले लें और 4 नीचे से ले लें, तो आपका ये जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है इसका कहाँ बनेगा, वो यहाँ पे ग्राफ बनेगा। 4 और 3 ये ग्राफ बन गया। ऐसे करके ग्राफ बनाते हैं। अगर मैं लिखूँ 3 और 4, अब मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो ये फिर जो है इसका ग्राफ किधर बनेगा, कहीं और बनेगा ना। तो अब जो पहले वाला है वो एक्स हो गया, तो एक्स आपका 3 यहाँ पे आ गया और 4 आपका कहाँ पे आ रहा है, वाई आपका 4 हो गया, तो ये वाई इधर बन रहा है। तो ये एक अलग पॉइंट है, ये एक अलग पॉइंट है। ये है 4 3, तो ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। तो ऑर्डर पेयर ऐसा पॉइंट होता है जिसमें दो चीजें बकायदे, जिसमें आप नंबर चेंज नहीं कर सकते, इंटरचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरचेंज करोगे तो वो अलग चीज, अलग हिसाब बन जाएगा। अच्छा, फिर ऑर्डर पेयर अगर लिखा हुआ है, कह रहा है ये ऑर्डर पेयर है, ये एक ऑर्डर पेयर है, ये बराबर है इस ऑर्डर पेयर के, तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, द सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट। तो आप लिखोगे x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और लिखोगे 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे, तो अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x इधर ही खड़ा रहेगा, तो फाइन उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 1, सो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। अब x 1 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये 1 आ गया, माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और ये आ गया आपका 1 और ये माइनस 3y इज इक्वल टू 4। क्या किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। 1 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस 3y और y इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय माइनस 3, कट गया, y इज इक्वल टू माइनस 1। तो इस तरह करके इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, तो हमारे पास आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अगर आपके पास दो सेट्स हैं, आपने उनका लेना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वो कैसे लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की जो है ना सारी की सारी कहानी वो सिंपल ये है कि इसमें आप क्या करते होते हो, आप एक बड़ी सी ब्रैकेट डाल देते हो, ठीक है, और उसके बीच में ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हो। अब लेट्स से मैंने निकालना है A क्रॉस B, तो अब मैं क्या करूंगा, पहले वाला एलिमेंट पहले का उठाऊंगा, दूसरे वाला एलिमेंट दूसरे सेट का उठाऊंगा, ठीक है। पहले सेट का पहला एलिमेंट फिर इसका। अब इमें सब यूं जेर बना ले, 0 का 3 के साथ, फिर 0 का 4 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 4 के 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, ठीक है। इस तरह करके आपने वन बनाया, तो ये बन जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये देखिए 0 का 4 के साथ, अभी 1 का 3 के साथ, अभी 1 का 4 के साथ, ठीक है, अभी 2 का 3 के साथ और अब 2 का 4 के साथ। तो ये आपने बना लिया, तो इसको ब्रैकेट को इस तरह कर दें, ये आपका क्या बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपसे कह रहा है बी ए का बनाना है, तो बी ए का उल्टा हो जाएगा। अब उसमें क्या होगा, 3 का 0 के साथ, पहले इस बी का लिखेंगे फिर ए का लिखेंगे, 3 का 0 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ,
इसी तरह 4 का 0 के साथ, 4 का अपना 1 के साथ और 4 का अपना 2 के साथ। समझ आ रही है? तो इस तरह करके बच्चों आपने बना लेने हैं। तो ये क्या बन गए? इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है? ऑर्डर पे बना देते हैं। किस तरह ऑर्डर बनाते हैं? पहले वाले का पहला, फिर पहले वाले का पहला, फिर इसी वाला पहले वाले का पहला, फिर दूसरे वाले से दूसरे वाले को उठा लिया। ठीक है, तो इस तरह करके आपने इसको निकालना होता है। कहता है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने सबसेट बनेंगे। अच्छा, अगर इसमें यह आपने देखना है कि कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो सिंपल आपने क्या करने हैं, पहले सेट के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है दूसरे सेट के नंबर से। तो देखिए इसके कितने हैं, 3 एलिमेंट है ना, तो 3। इसके कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है ना, तो 2। तो देखो 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 6। तो 6 सबसेट बने। ये गिन ले बेशक, 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर वाले के भी 6 बने होंगे। ठीक है, मगर अगर सबसेट पूछे, क्या पूछे? सबसेट। अब सबसेट वाला ना अगले चैप्टर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने बनाने हैं सबसेट किसके? ए क्रॉस बी के, तो उसका फार्मूला क्या है? ए क्रॉस बी के अगर आपने सबसेट निकालने हैं तो उसका फार्मूला है 2 की पावर एन ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी को अभी मिसाल के तौर पे कह लें ए सेट के अंदर कितने नंबर है? लेट्स से मैं कहता हूं 2 नंबर है, 3 नंबर है। ठीक है, और एक और सेट है बी, उसके अंदर लेट्स से मैं कह देता हूं मेरे पास सिर्फ एक ही नंबर है, 1। ठीक है, तो इसकी जगह कोई और कर लेना, 8 है लेट्स से ये। अच्छा, अब ये हो गया। ये कितने नंबर, इसमें कितने एलिमेंट्स है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 ना। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1। ठीक है, तो अब इसको इसके अगर आपने सबसेट निकालने हैं, क्या निकालने हैं? सबसेट। तो सबसेट की निकालने का तरीका क्या है? ए क्रॉस बी एन 2 की पावर एन ए क्रॉस बी, तो ये लिख लें कितना हो जाएगा? 2, और एन का आपके पास ए क्रॉस बी कितना है? 3 और 1 ना, तो 3 टाइम्स 1 तो कितना आया? 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, और ये कितना है? 8। यानी कि इस दो सेट के जिसके पहले सेट में 3 है और दूसरे सेट में 1 है, उसका जो सब सेट निकलेंगे, मैं ऑर्डर पेयर की बात नहीं कर रहा, सब सेट की बात कर रहा हूं, सब सेट जो बनेंगे वो 8 बनेंगे, और ये अगली एक्सरसाइज में डिस्कस होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज आती है कि यार ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जनरल आम तौर पर इक्वल नहीं होते। हम नॉर्मली तो कहते हैं ना, ये देखिए ना आपके सामने ये मैंने 2 सेट बनाए हैं, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। ए क्रॉस बी क्रॉस के इक्वल नहीं है, बहुत फर्क आ रहा है। जरा इसकी डायग्राम बना के दिखाऊं आपको। तो देखो 0 3 है ना, 0 3 का मतलब है कि x 0 पर और 3 ये आपका यहां पे बन रहा है, ये पहला पॉइंट। अब इसकी ग्राम कहां बनेगी? इसकी डायग्राम 0 4 यहां पे बनेगी। इसकी कहां बनेगी? 1 3, 1 मतलब ये और 3 ये, इसकी इधर बनेगी। 1 4 की यहां बनेगी, 2 3 की इधर बनेगी, 2 4 की इधर बनेगी। ठीक है, मगर अगर जब मैं बनाऊंगा किसकी बेटा, मैं बनाऊंगा ये b क्रॉस a की, तो b क्रॉस a का मतलब क्या है? 3 0, तो 3 पहला x है, ये 0 इधर आ गया, फिर 3 1 इधर आ गया, फिर 3 2 इधर आ गया। ठीक है, इसी तरह 4 0 इधर आ गया, 4 1 इधर आ गया, 4 2 इधर आ गया। अब ये देखिए, ये हमने जिसके बनाए ये किसके बनाए हैं? a क्रॉस b के, और ये किसके बनाए हैं? b क्रॉस a के। क्या इक्वल है? क्या एक ही पॉइंट्स है? नहीं ना, इसलिए हम कहते होते हैं कि a क्रॉस b जो है वो a b क्रॉस a के इक्वल नहीं होता। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? ईच एलिमेंट ऑफ द सेट a क्रॉस b इज ऑर्डर सेट। कहते हैं ये जो आपने बनाए हैं ना a क्रॉस b, इसके अंदर ये जितने भी एलिमेंट है ना, ये एक एलिमेंट है, 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 ये 6 के 6 एलिमेंट है, इनको ऑर्डर पेयर कहते हैं। ये ऑर्डर पेयर बनेंगे। कहता है ऑर्डर पेयर को आप a1 लिखा हुआ ना, उसको 1 नहीं लिख सकते, यानी चेंज नहीं कर सकते। बाकी सबसेट वाली बात बता दी, ये भी बता दिया कि a क्रॉस b क्रॉस के इक्वल नहीं, आमतौर पर नहीं होता। हाँ, कब इक्वल हो सकता है? वो कब हो सकता है? जब a b a की चीज हो, यानी a क्रॉस b और b क्रॉस a कब इक्वल होंगे? जब ये b है, ये भी a ही होगा, ये भी a के बराबर होगा। इसका मतलब है a क्रॉस a और a क्रॉस a हमेशा सेम होंगे। ठीक है, अदरवाइज ये इक्वल नहीं हो सकता। यानी अगर a और b सेम चीजें हैं, फिर a क्रॉस b और b क्रॉस को आप इक्वल कह सकते हो। लास्ट में ये कह रहा है कि n a क्रॉस b और n b क्रॉस a जो है वो इक्वल होते हैं, यानी कि n a क्रॉस b इज इक्वल टू n b क्रॉस a। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑर्डर पेयर दोनों के सेम आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ये देखें 3 है ना, 1 है, तो इसका मतलब ये है कि 3 और 1 को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आता है? 3, और इधर भी 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, वो भी कितना आएगा? 3। तो इसका मतलब यह है कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर पेयर हमेशा सेम आएगा। ये जो निकालना सीखा है, जो 2 की पावर करके ये करना है, ये नंबर ऑफ सेट्स के लिए, यानी सब सेट बनाने का तरीका है। तो सब सेट मालूम करने का तरीका है। अब यहाँ पे कहता है कि यार ये एरो डायग्राम से आप एक्सप्लेन कर दो। तो एरो डायग्राम बनाने के लिए आपने सबसे पहले एक ऐसे करके खीरा सा बना लेना है, एक इधर बना लेना है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पे आपने लिख देना है पी यू, इधर लिख देना है आपने क्यू। अब आपका जो पी है उसमें क्या है? ए है, बी है
और सी है, और जो क्यू है आपका उसकी जगह डी है और ई है। सही है, तो यहाँ पर देखो बेटा ये ए है, तो ये ए जो है वो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनाएगा, पहले डी के साथ बनाएगा, ठीक है, यही है ना, पहले डी के साथ बनाएगा। सही है, फिर ए जो है वो किसके साथ बनाएगा, वो फिर ए जो है वो ई के साथ बनाएगा। तो ये रो डायग्राम से बना लेनी है। इसी तरह बी जो है वो पहले डी के साथ बनाएगा, फिर बी जो है वो ई के साथ बनाएगा। इसी तरह सी बनाएगा, तो सी को देख लें, तो सी इसी तरह इसके साथ बनाएगा और फिर सी इस तरह बनाएगा। तो ये आपकी रो डायग्राम बन जाएगी। सेम आपने फिर क्यू क्रॉस पी, ये पी क्रॉस क्यू की बन गई है। इसी तरह आपने क्यू क्रॉस पी की भी बना लेनी है। तो उसमें क्या करना है, पहले क्यू को लिख देना है और बाद में आपने किसको लिख देना है, पी को लिख देना है। सही है, और इसी तरह आपने एरो बना लेनी है, ये इसके साथ बनेगा, ये इसके साथ बनेगा, ये इसके साथ बनेगा, फिर ये इसके साथ बनेगा, ये इसके साथ बनेगा, ये इसके साथ बनेगा, इस तरह करके। तो ये एरो डायग्राम होती है। अब आ जाए अपने क्वेश्चंस पे। तो हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज पे, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। और पहला क्वेश्चन हमारे पास कहता है ये इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो इक्वल है 7 के, ए इज इक्वल टू 7, और माइनस बी जो है वो इक्वल है किसके, माइनस बी जो इक्वल है वो 1 के। यही मतलब होता है ना, ऑर्डर पेयर अगर बने हुए हैं तो इसका मतलब ये सेम सेम है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के, माइनस उधर चला गया। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में आ जाए। क्या कहता है, कहता है 2a इक्वल है -10 के, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 2 और a इज इक्वल टू -5। इसके बाद आ जाते हैं आपके पास 2b + 3 इज इक्वल टू -b। माइनस बी को इधर ले आएंगे और 3 को उधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2b + b इज इक्वल टू -3, और ये बन जाएगा 3b इज इक्वल टू -3, और ये आ जाएगा b इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाय 3, और ये आ जाएगा b इज इक्वल टू -1। तो ये आपका क्या चीज आ गई है, आंसर। ठीक है, आगे देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो 2a - 4 है ये 8 के इक्वल हो जाएगा, तो लिखोगे 2a - 4 इज इक्वल टू 8, और जो 6 है वो इक्वल हो जाएगा -6 इज इक्वल टू -b + 1। बारी बारी इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2a इधर ही रहेगा, 4 उधर जाके प्लस हो गया। ठीक है, तो पीछे a इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, तो a इज इक्वल टू 6, और यहाँ पर आपके पास b उधर ले आए, 6 को उधर ले जाएं, ठीक है, +1, सो b इज इक्वल टू -5। तो ये आपका आंसर आगे है। अब आगे देखें, x + 2y, y - 3। तो देखो ये x + 2y 2 के इक्वल हो जाएगा, y - 3 5 के इक्वल हो जाएगा। सो x + 2y इज इक्वल टू 2, y - 3 इज इक्वल टू 5। सो अब यहाँ पे y निकाल सकते होते हैं, तो पहले y निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू -3, और -3 जब उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 3 + 5 एंड y इज इक्वल टू 8। अब y की वैल्यू इधर पुट कर देंगे। सो x + 2 की पावर y की वैल्यू 8 आ गई, 2। सो x + 16 डिवाइडेड इज इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू 2 - 16 एंड दैट इज x - 14। तो यहाँ पर ये आपकी क्लियर हो गया। आगे क्या चीज है, 2x और 4, y - 3x, तो 2x - y इज इक्वल टू 4 और y - 3x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये क्या, अब इसमें देखें क्या करना है। इसमें आपने वो लगाना है सिमल्टेनियस इक्वेशन वाला फार्मूला। अब सिमल्टेनियस इक्वेशन में क्या करते हैं, उसमें ये करते हैं कि इन दोनों में से देखते हैं कोई सेम है। तो देखिए -y और y सेम है ना, तो आप इन दोनों को ऐड कर लें। इसको मैं इकट्ठा लिखूंगा, 2x - y इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे लिख दूंगा -3x। ठीक है, आगे पीछे तब्दीली करके थोड़ी सी जगह, तो y इज इक्वल टू 2। अब देखें +y - y ये कट गया ना, तो पीछे इनको ऐड करने क्या आता है, -x, 3 में प्लस माइनस 3 में से 2 गया 1, निशान बड़ी रकम का, तो -x आ गया। और यहाँ पे क्या होगा, 4 और 2 कितने होते हैं, 6, तो ये 6 आ गया। अब x को माइनस को उधर ले जाएंगे, तो ये x - 6 आ जाएगा। अब x आ गया ना, अब x की वैल्यू पुट कर देंगे इधर किसी में भी। तो लेट्स से मैं इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देता हूँ, 2x - y इज इक्वल टू 4 में पुट कर देता हूँ। तो ये देखो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर x की वैल्यू क्या है, -6, -y 6 से पुट कर दी, -y इसी तरह खड़ा रहा 4। अब ये कितना आ जाएगा, -12 - y इज इक्वल टू 4, एंड जब 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -y 4 + 12। ठीक है,
और ये माइनस वाई इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस उधर चला गया तो -16। ठीक है, तो इसको आप किसी और मेथड से भी इस यूज कर सकते हैं, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड होता है वो यूज कर सकते हो। तो मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है वो भी यूज कर सकते हो। वो रहने दें, ये सिंपल है। आपने क्या करना है, दो चीज़ों को सेम कर लेना है और फिर उनको प्लस कर लेना है या माइनस कर लेना है, उससे एक चीज़ एलिमिनेट हो जाएगी, दूसरी चीज़ सॉल्व हो जाएगी। फिर उस दूसरी चीज़ को जो आपने निकाली है उसको आपने क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन में पुट करके दूसरी चीज निकाल लेनी है। ये भी सेम मैं इसी मेथड से करूंगा। ये देखें 4x प्लस 6y और किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के। तो ये आ गया 4x प्लस 6y किसके इक्वल है, 6 के। अब आपके पास है x माइनस 12y इज इक्वल टू, दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है, दूसरी इक्वेशन है x माइनस 12y इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो चलो इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, पहले मैंने एलिमिनेशन मेथड करवाया ना, अब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको करवा देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, x को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, x माइनस 12y इज इक्वल टू -3 ना। अब 12y अगर दूसरी साइड पे ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, -3 प्लस 12y। ये अब इसको चेंज करके आ गया ना, ये सेकंड इक्वेशन को इसको चेंज करके ये आ गया। अब ये मेरी x की वैल्यू बन गया। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा नाउ पुटिंग, मैं पुट कर रहा हूं। ठीक है, x इन इक्वेशन, इसको पहले कह लें इक्वेशन 1 है ये। ठीक है, इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 के अंदर मैं पुट कर रहा हूं, यानी इसके अंदर अब मैं x पुट कर देता हूं। तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 ना। ठीक है, अब इसके अंदर ये पुट कर दो x की वैल्यू जो निकाली है, ये x की वैल्यू निकाली है ना, -3 प्लस 12y, ठीक है, प्लस 6y इज इक्वल टू 6। अब यहां पे बेटा आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने इसको सॉल्व कर लेना। 4 माइनस 3 कितना हो गया, -12 और 4 24 12 से कितना होता है, 4 12 48। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस 48y और ये आ जाएगा प्लस 6y और ये आ जाएगा 6 और ये 12 माइनस 12 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 12, तो ये आ जाएगा 18 और 48 और 56 को 54y। ठीक है, और y किसके इक्वल हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 54। तो 18 डिवाइडेड बाय 54 करें तो तकरीबन आपका आंसर आता है y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ये 1/3 आ जाएगा कटिंग के बाद। अब 1/3 को हम पुट कर देते हैं किसी भी वैल्यू में, तो इसमें पुट कर देता हूं, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 6। अब ये जो y की वैल्यू है इसको पुट कर देते हैं, तो 4x इधर ही रहेगा प्लस 6 और y कितना है 1/3 इज इक्वल टू 6। 3 2 से कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ये आ जाएगा 4x 6 माइनस 2, ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 4 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। ठीक है, 4/4 कैंसिल हो जाएंगे यार, ये देखो ना, x इज इक्वल टू 4/4, 4 से कैंसिल 1 आ गया। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाए। 7 क्वेश्चन में क्या है, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसमें y सेम है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ एलिमिनेशन मेथड से। 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस x इज प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो चले मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेता हूँ, वो इजी लग रहा है। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है ना, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस को माइनस एक्स को ले जाता हूँ, तो y मेरे पास कितना आ जाता है 1 प्लस एक्स। तो ये मेरे पास क्या बन गई है, y की वैल्यू। तो अब इसको इक्वेशन 1 कह लो, इसको इक्वेशन 2 कह लो, लेट्स से। ठीक है, तो अब मैं इसकी वैल्यू इधर पुट कर देता हूँ। सो नाउ पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है, वो जो ऊपर वाली 2 है। तो अब यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, देखें 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब इसमें वैल्यू में पुट कर दें इसको, तो यहाँ पे बेटा जब पुट करेंगे क्या आएगा, ये देखें 5x प्लस वाई है ना, तो 5x प्लस वाई ना, y की तो कीमत ये निकाली है 1 प्लस एक्स, तो ये आपने पुट कर दी, ये कितना बन गया 6। अब सिंपल है, 5x और x कितने हो गए 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 एंड यहाँ पर आपके पास ये उधर जाके माइनस हो गया, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 माइनस 1 6x, ये आ जाएगा 5, ये 6x, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5/6। तो 5/6 आपका आंसर आ जाएगा। अब 5/6 को मैं पुट कर देता हूँ किसमें, किसी में भी, तो लेट्स से मैं इसी में पुट कर देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 था ना, ये मेरी इक्वेशन थी। इसमें अब मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ 5/6, तो माइनस 5/6 हो जाएगा और प्लस y इज इक्वल टू 1। अब y निकालना है, तो 6 को तो ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1 5/6 और इसका एलसीएम ले लें तो y इज इक्वल टू 6
और ऊपर भी 6 आ जाएगा प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 11/6। ठीक है, तो 11/6 आपका बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास कहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। ये तो बहुत ही आसान है, तो हमने अभी पीछे सीख लिया हुआ था ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। मैंने बताया था पहले वाले को पहले वाले के साथ, फिर पहले वाले को दूसरे वाले के साथ, फिर दूसरे वाले को पहले के साथ, फिर दूसरे वाले को दूसरे के साथ, फिर तीसरे वाले को पहले के साथ, फिर तीसरे वाले को दूसरे के साथ। तो जल्दी जल्दी बना लेंगे 1 1 और ये आ जाएगा कॉमा 1 0, ये पहला वाला हो गया। अब 4 1 और 4 0, अब आ जाएगा 8 1 और अब आ जाएगा 8 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई है जी। तो अब बी क्रॉस ए वाला कर लेते हैं। इसमें आपने क्या करना है, पहले बी वाले को ए के साथ कार्टेशियन लेना है। तो पहले पहला वाला जो एलिमेंट होगा हमेशा बी का लिखेंगे। तो 1 1, फिर 1 4, फिर 1 8, फिर 1 फिर 0, फिर 0 1, फिर 0 4, फिर 0 8। ठीक है, पहले बी वाला लिखना है फिर ए वाला लिखना है। तो इसके बीच में कॉमा लाजमी लगा लेने ताकि ये पता लगे ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो ये 6 बन गया। ठीक है, अब आ जाए ए क्रॉस ए। अच्छा, वैसे लिखने का तरीका यूं है, ए क्रॉस ए, फिर उसके बाद आप लिखेंगे 1 4 8। ठीक है, क्रॉस 1 4 8। ठीक है, अब इसको सेकंड स्टेप में आपने करना है। तो 1 1 1 4 1 8 4 1 4 4 4 8 8 1 8 4 और 8 8। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके ये हमने कार्टेशियन ले लिया। अब बी क्रॉस बी का लेना है। तो बी क्रॉस बी में क्या आ रहा है, 1 0 क्रॉस 1 0। तो ये भी जल्दी से लिख लें। तो आ जाएगा 1 1 1 0, फिर 0 1, फिर 0 0। ठीक है, तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ पे कहता है क्या है कि इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट लो और इनको ग्राफ पे भी बना के दिखाओ। तो हम ग्राफ पे भी बना देंगे, कोई मसला ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या कहता है, ई क्रॉस एफ। तो ई हमारे पास क्या है, 1 3। ठीक है, 1 3 और क्रॉस एफ हमारे पास है 4 6 8। तो इनको तो सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने ले लेना है इसका क्रॉस। तो इसके अंदर आपके पास आ जाएगा 1 4। ठीक है, फिर कॉमा 1 6 कॉमा 1 8 कॉमा 3 4 कॉमा 3 6 कॉमा 3 8। तो ये आपका बन गया कार्टेशियन। अब इसको रिप्रेजेंट भी करना है। तो देखें 1 4 है ना, तो 1 आपका x है। ठीक है, 1 आपका ये x है, यहाँ ये 1 है, ये 3 है। ठीक है, तो 1 आपका x है और y आपका 4 है, तो ये यहाँ पे पॉइंट आएगा। अब 1 6 है तो यहाँ पे आएगा। अब 1 8 है तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब 3 4 है, 3 यहाँ से शुरू हो रहा है, तो 3 4 यहाँ पे आएगा, 3 6 यहाँ पे आएगा, 3 8 यहाँ पे आएगा। तो ये पॉइंट्स आपके रिप्रेजेंट हो गए। आपने यहाँ पे बेसिकली लिख लें कि ये 1 4 है, ये 1 6 है, ये 1 8 है। ठीक है, आप बेसिक इस तरह लिखना चाहे तो लिख लें, बल्कि अच्छी बात है ऐसे रिप्रेजेंट करना है आपने। 3 4 है, ये 3 6 है और ये 3 8 है। तो इस तरह आपने ग्राफ पे भी शो करना है ये क्वेश्चन में। ठीक है, आगे चलें। आगे आपको कहता है एफ क्रॉस ई। तो इसमें आ जाएगा 4 1 कॉमा 4 3 कॉमा 6 1 कॉमा 6 3 कॉमा 8 1 कॉमा 8 3 कॉमा। ठीक है, तो अब ये देखें 4 आपका यहाँ पे आएगा x पे और 4 x पे आ गया, 1 इधर आ गया। ठीक है, आगे 4 3 तो 4 ये आ गया, 3 यहाँ पे आ गया y पे। अच्छा, इसी तरह 6 1 यहाँ पे आएगा, 6 3 यहाँ पे आएगा। इसी तरह आगे हमारे पास 8 1 यहाँ पे आएगा, 8 3 यहाँ पे आएगा। तो इन पॉइंट्स को लिख भी लेते हैं। 4 1 है ये और ये 4 3 है। ये हमारे पास 6 1 है और ये 6 3 है।
और ये हमारे पास 8 1 है और ये हमारे पास 8 3 है। तो इस तरह करके रिप्रेजेंट भी हम कर देंगे ग्राफ। आगे कहता है ई मल्टीप्लाई बाय ई निकालें, तो अब ई मल्टीप्लाई बाय ई निकाल लेते हैं, ई टाइम्स ई। ठीक है, तो ये हमारे पास ई क्या है, 1 और 3 है। ठीक है, क्रॉस और ई हमारे पास दोबारा क्या है, 1 और 3 है। तो इसका ले लेंगे, तो ये सबसे पहले 1 और 1 का हो जाएगा, कॉमा 1 और 3 का हो जाएगा, कॉमा 3 और 1 का हो जाएगा, कॉमा और 3 और 3 का हो जाएगा, कॉमा। तो अब इसको ग्राफ पे शो कर लेते हैं। ग्राफ पे शो करने के लिए हमें चाहिए, अच्छा 1 1, तो 1 1 तो ये हो गया ना, फिर 1 3 यानी 1 x का और 3 y का, ये 3 है, ठीक है ना, ये 1 है, तो ये 1 है, 1 1 सेम हो गया ना, 1 1 और ये 3 3, सही है ना, ग्राफ का पता होना चाहिए। 3 1, तो ये देखिए 3 इधर आएगा, 1 इधर, और 3 3 आपका यहाँ बन जाएगा। तो ये आप बेशक लिख देंगे यहाँ पे 1 और 1, ये 1 और 3, ये मैंने स्पेंड किया है 3 और 1, और ये है 3 और 3। ठीक है, तो इस तरह करके आपने ग्राफ भी बना लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट हमारे पास कहता है यार कि भाई f और f का निकालो, तो f क्रॉस f निकाल लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो f कितना है आपके पास, 4 6 8 क्रॉस 4 6 8, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, हाँ, तो ये ऐसे 4 और 4, 4 और 6 और 4 और 8, अभी 6 के साथ 6 और 4, 6 और 6, 6 और 8, अब 8 के साथ 8 और 4, 8 और 6 और 8 और 8। ठीक है, अब बीच में मैं कॉमे लगा लेता हूँ ताकि ये मिस ना हो जाए। ठीक है, ताकि ये पता लगे ये अलग अलग एलिमेंट है, तो ये मैंने कॉमा लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये कॉमे हो गए और एंड पे ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब इधर कर लें जल्दी जल्दी, 4 और 4 यानी यहाँ से भी 4 इधर से भी 4, तो 4 और 4 ये हो गया, और 4 और 6 कहाँ होगा, यहाँ पे हो जाएगा, 4 और 8 कहाँ होगा, यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह 6 और 4 कहाँ होगा, यहाँ पे हो जाएगा, 6 और 8 6 किधर हो जाएगा, इधर, 6 और 8 इधर हो जाएगा। इसी तरह 8 और 4 किधर हो जाएगा, इधर, 8 और 6 कितना हो जाएगा, इधर, और 8 और 8 किधर हो जाएगा, इधर। अब जल्दी से इसको आप रिप्रेजेंट कर लें, तो ये हो गया 4 और 4, ये हो गया 4 और 6, ये हो गया 4 और 8, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 6 और 4, ये हो गया 6 और 6, ये क्या हो गया 6 और 8, और ये हो गया हमारे पास 8 और 4 और 8 और 6 और 8 और 8। ठीक हो गया, सो दैट्स इट, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगी f क्रॉस f की। तो आगे क्या है, इफ l क्रॉस m इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सेट दिए हुए हैं, ऑर्डर पेयर बना के दिए हुए हैं, आपने सेट्स निकालने हैं। तो ऑर्डर पेयर में जो पहला होता है वो पहले सेट का होता है और जो दूसरा होता है वो दूसरे सेट का होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 0 है ये L का है और ये जो 2 है ये M का है। तो इधर से मैं अब निकाल सकता हूं अपने सेट्स। तो जो पहले पहले हैं वो सारे L के हैं, तो पहले पहले मैं लिख लेता हूँ, ये पहले वाला है, ये पहले वाला है, ये पहले वाला है, ये पहले वाला है, तो ये 0 आ गया, और ये पहले वाला है, ये पहले वाला है, ये पहले वाला है, तीनों सेम है ना, तो इसका मतलब ये 0 और 1 है। अब दूसरे पे आ जाए M पे, तो M क्या होगा, M मेरे पास होगा दूसरे वाले, तो इसमें 2 3 और 4, अब ये रिपीट हो रहे हैं 2 3 और 4, तो इसका मतलब ये मेरा 2 3 और 4 है M वाला। अब आपने साथ वही कहते हैं L निकालो, L निकालिए, M निकालो, M निकालिए, अब कहते हैं M क्रॉस L निकाल लो। ठीक है, M क्रॉस L निकाल लो, यानी उसको उल्ट कर दो। तो कर लेते हैं, इसमें भी कोई मसला ही नहीं है। तो L लिखेंगे M 2 3 4 और फिर लिखेंगे L यानी कि 0 और 1, और इसकी अब ले लेंगे क्या चीज, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा 2 और 0, ठीक है, 2 और 1 ना, तो 2 और 0 फिर 2 और 1, फिर क्या आ जाएगा 3 और 0, फिर आ जाएगा 3 और 1, फिर क्या आ जाएगा 4 और 0, और फिर क्या आ जाएगा 4 और 1। ठीक है, तो ये अब हमारे पास क्या चीज आ गई है, ये आ गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सही है, तो यहां तक क्लियर है। उसके बाद गिवन दैट A is 1 3 5, B is 2 और 4 और C is 6 7। ठीक है, तो अब हमने ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले क्या आता है, फाइंड A क्रॉस,
तो मैं लिख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है A क्रॉस B यूनियन C। ठीक है, तो अब पहले मैंने क्या करना है, A को क्रॉस करना है B यूनियन C से। तो पहले मैं B और C का यूनियन निकालूंगा ना। सो 2 4 यूनियन 6 7। तो अब ये मेरा यूनियन निकल आएगा। तो A मेरा क्या है, चलें A भी लिख लेते हैं साथ ही। A मेरा है 1 3 5। ठीक है, और क्रॉस करना है इसके यूनियन के साथ। अब इन दोनों का यूनियन ले लो। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों मिला के लिख देते हैं। ये दोनों मैंने मिला के लिख दिए। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, तो वो ऑलरेडी हमने इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन की हुई है कि पहले वाला ले लेना है, फिर दूसरे पहले वाले के साथ, यानी 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, तो 1 का 4 के साथ, अब 1 का 6 के साथ, अब 1 का 7 के साथ। ठीक है, इसी तरह अब 3 का शुरू हो जाएगा, 3 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, और 3 का 7 के साथ। इसी तरह बेटा अब आपने 5 का ले लेना है, 5 का 2 के साथ, 5 का 4 के साथ, 5 का 6 के साथ, और 5 का 7 के साथ। ठीक है, सारे हो गए। इसको अभी बंद करते जाएंगे, ब्रैकेट लगा दें, ब्रैकेट 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 ब्रैकेट। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बस ये हो गया ना, यही फाइंड करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है। तो आपने क्या करना है, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, उसमें लिखेंगे A हमारे पास क्या आ जाता है, A हमारे पास आ जाता है 1 3 5 क्रॉस, फिर ले लेंगे B हमारे पास क्या है 2 4 क्रॉस, ब्रैकेट बंद, यूनियन, ब्रैकेट दोबारा। अब आगे A हमारे पास क्या है 1 3 5 ब्रैकेट, अब हमारे पास क्या है क्रॉस, फिर क्या है C 6 क्या है 6 और 7। ठीक है, तो ब्रैकेट बंद। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट अलग लेना है, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट अलग लेना है, बीच में हमारा 0 ऐसे रहेगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ब्रैकेट। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या है 1 और 2, दूसरा ऑर्डर पेयर क्या है 1 और 4, तीसरा ऑर्डर पेयर क्या है 3 और 2, नेक्स्ट क्या होगा 3 और 4, नेक्स्ट क्या होगा 5 और 2, नेक्स्ट क्या होगा 5 और 4। तो ये पहले वाले के मैंने ले लिए हैं। अब मैं इसके बीच में ब्रैकेट बंद कर दूंगा और कॉम में लगा लेता हूं, जो मैं बाद में लगाता हूं ताकि मेरा फ्लो ना खराब हो। अब मैं लगाऊंगा यूनियन। अब मैं इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लूंगा, इसका और इसका। तो इसका पहले कैसे लेंगे, तो सबसे पहले डालेंगे बड़ी सी ब्रैकेट और उसके अंदर ऑर्डर पेयर 1 और 6, फिर कॉमा 1 और 7, फिर कॉमा 3 और 6, फिर कॉमा, फिर 3 और 7, फिर कॉमा, फिर 5 और 7, फिर कॉमा, और फिर 5 और 6 मिस हो गया था तो चलें वो भी डाल दिया। तो ये हमने लगा ली 1 6 1 7 3 6 3 7 5 6 5 7। तो ठीक है, अब इन दोनों का मैंने क्या ले लेना है यूनियन। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों को मिला के लिख देते हैं। तो दोनों को मिला के लिख देना है। तो दो सेट है और दोनों के आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्स को मिला के लिख देना है। तो ये क्या आ जाएगा 1 और 2, ठीक है, कॉमा 1 और 4, कॉमा। इसमें देखिए कोई सेम तो नहीं है, सेम 3 6 है, नहीं सेम कुछ भी नहीं आ रहा ना, नहीं सेम कुछ भी नहीं आ रहा। तो अब इनको आपने सबको मिला के लिख देना है। ठीक है, अगर सेम आ रहा होता तो उसको एक दफा लिखते, 2 दफा ना लिखते। तो अब सेम चूंकि कुछ नहीं है तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, सबको अलग अलग लिख रहा, सबको मिला के लिख रहा हूं, कोई भी मिस नहीं होगा। सही है, तो इन दोनों को मिला के लिख देते हैं। ये लें और ये लें और ये लो और ये लो। ठीक है, तो ये सबको आपने क्या करना है, मिला के लिख देना। तो ये यूनियन बन गया आपका। नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट हमें उसने वेरिफिकेशन दे दिया। वेरिफिकेशन क्या दिया है, जो ऊपर ये फाइंड किया था जिसका आंसर ये है, जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये वाला आंसर निकाला है ना पीछे 1 का पार्ट का। और फिर क्या कहता है, फिर कहता है इसका, तो इसका भी आंसर हमने अभी पीछे निकाला है, ये वाला। ठीक है, तो ये आंसर ये ऑलरेडी मैंने नीचे करके दोनों लिख दिए। कहता है क्या ये इक्वल है, तो A क्रॉस B यूनियन C जो अभी हमने पीछे निकाला है उसका आंसर ये है, और A क्रॉस B यूनियन
ए क्रॉस सी जो निकाला है क्या ये सेम है? तो हम देख रहे हैं कि टोटली जो है वो सेम आ रहे हैं। कैसे? ये देखें 1:2, 1 और 2 का है, 1 और 4 का भी है। अच्छा 3 और 2 का 3 और 2 का भी है, 3 और 4 3 और 4 भी है, 5 और 2 5 और 2 5 और 2 भी है, 5 और 4 5 और 4 भी है। तो दोनों का हमने सेम देखना है कि सेम है कि नहीं। 1 और 6 भी है, 1 और 7 भी है, 3 और 6 3 और 6 भी है, 3 और 7 3 और 7 भी है, 5 6 5 7 5 6 5 7 सब कुछ सेम सेम है। तो इसको क्या कहोगे? यस, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अच्छा, अगर पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो पहले आपने ये लेफ्ट हैंड साइड करनी है, जो मैं ऑलरेडी पीछे प्रूव कर चुका हूं। कहां पे? ये वाले पहले पार्ट में, यहां पे ये प्रूव हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये आपकी क्या हो जाएगी? राइट हैंड साइड। तो आपने ये कैसे प्रूव करनी है? ये ऐसे प्रूव करनी है जो ऑलरेडी हमने की हुई है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी, हो गई ना भाई इक्वल, तो इसका मतलब ये भी इक्वल है। आगे हमारे पास क्या कहता है? कहता है गिवन दैट कि डी जो है वो आपके पास आ जाता है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, तो ये आ जाता है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ। अच्छा, अब डी आपका क्या है? लिखो, पहले डी लिखो। डी है ए ई आई, चलो मैंने लिख ली। फिर क्या है? क्रॉस क्रॉस, फिर क्या है? ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर क्या है? ई ई में क्या है? ए और सी, ठीक है। अच्छा, फिर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन किसके साथ लिखना है? बी और सी के साथ, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये आपका वैसे का वैसे रहेगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई। अब आपके ये देखो इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन में लेते हैं जो एक जैसा होता है, तो सी दोनों में है, तो सिर्फ सी आपका जवाब आ जाएगा। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं? ए का सी के साथ हो जाएगा कॉमा, ए का ई के साथ हो जाएगा कॉमा, एक आई का ई के साथ हो जाएगा कॉमा, ठीक है। तो ये सॉरी ई का सी के साथ हो जाएगा, ई का ई का ई का, ठीक है। ई का सी के साथ हो जाएगा, ये ई कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्रॉस ई, ठीक है, और फिर इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। तो पहले आप क्या लोगे? ब्रैकेट, फिर क्या लोगे? डी यानी कि ए ई आई, और फिर क्रॉस करोगे इसके साथ एफ ई के साथ, और ई आपका क्या है? ए और सी। अच्छा ठीक है, फिर आपके पास क्या चीज आ जाती है? ब्रैकेट बंद, और फिर इंटरसेक्शन लेना है, ब्रैकेट शुरू। डी आपके पास है ए ई आई, फिर आपने क्रॉस लगाना है, और फिर आपने करना है बी सी, और फिर बंद कर देना है। तो ये ब्रैकेट इजाफी लगी, इसको छोड़े। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये कैसे बन जाएगा? तो इसके लिए ये ब्रैकेट अलहदा सॉल्व कर लेते हैं, और वो वाली इंटरसेक्शन और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अलहदा हो जाएगा। तो पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं। इसके अंदर क्या आएगा? ए ए, फिर कॉमा, ए सी कॉमा, ए हो गया, ई की बारी है, ई विद ए, देन ई विद सी, फिर कॉमा, आई विद ए, एंड देन आई विद सी, ठीक है। उसके बाद यहां पे हम ले लेंगे, यहां पे क्या आ जाएगा? सेम इसी तरह ही, ए विद बी, फिर ए विद सी कॉमा कॉमा, फिर ई विद बी कॉमा, ई विद सी कॉमा, आई विद बी कॉमा, आई विद सी कॉमा। तो ये हो गया। अब आपने क्या करना है? अब आपने, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? इंटरसेक्शन में जो सेम होता है सिर्फ उसी को लिखते हैं। क्या इधर ए है? क्या इधर है? नहीं ना, तो इसको आपने बेटा नहीं लिखना, ठीक है, इसको नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा, ए सी क्या इधर है? इधर भी है, यस, ए सी इधर भी है, इधर भी है, ए सी को लिख लेते हैं। चलो ए और सी को लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट कॉमा। अब इसमें देखो कि ए सी लिख लिया। अब देखो ये हो गया। अब ई और ए, तो ई और ए है? नहीं है, तो ई ए को नहीं लिखेंगे। ई और सी है? यस ये है, तो ई और सी को आप लिख लोगे, तो ये ई और सी भी आ गया। अच्छा, आई और ये लिख लिया। आई और ए है? नहीं है। आई और सी है? यस ये है, आई और सी भी लिख लेंगे। तो जो एक जैसा है ऑर्डर पेयर उसको हम लिख लेंगे, इसी को तो बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हमारे पास इन दोनों का आंसर। तो देखें, जो डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ का आंसर है
तो वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है, मैं लिख लेता हूँ, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ को आपने सॉल्व करना है। उसी तरीके से इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ए सी ई सी आई ई। ठीक है, ए सी ई सी आई सी। ठीक है, यही आंसर है ना, आई सी, ये ई नहीं है, सी है। ठीक है, आई सी, तो आई सी हो गया। अच्छा, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारी कौन सी है साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या ले लेंगे, अब हम ले लेंगे राइट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड साइड कैसे लेनी है, उसका आंसर अभी हमने निकाला है, वो क्या है, क्या वो है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। वो अभी हम लेके हटे हैं, ये जो पीछे लिया है ये भी है ए सी ई सी आई ई, ए सी ई सी आई सी, यही हमारी जवाब आए हैं। ठीक है, तो अब ये जो सेट है और ये जो सेट है ये सेम है ना, तो अब इक्वल है ना, तो आप कह दोगे वेरीफाई हो गया। तो वेरीफाई करने के लिए आपने, अगर अलहदा क्वेश्चन आएगा तो फिर बात 2 दफा कर लीजिएगा, अगर नहीं अलहदा क्वेश्चन आएगा तो फिर पूरा का पूरा आपने यहीं पे सॉल्व करना है। अगर ऑलरेडी ऊपर सॉल्व कर चुके हो तो फिर नीचे तो नहीं करने की जरूरत ना। तो ये आपको हो गया डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, इज इक्वल टू डी एक्स ई यूनियन, ठीक है, डी एक्स इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है, ठीक है, इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड। बस अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 7 आ गया है। इसमें हम पहले पार्ट 1 कर लेते हैं, और पार्ट 1 में हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल करनी है। तो ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। कैसे, b माइनस सी पहले निकाल लेना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे a चाहिए। तो a के अंदर सेट में क्या आएगा, अब यहाँ पे इन्होंने सेट नहीं दिए हुए तो हम सेट बना लेते हैं। तो a सेट हमारे पास क्या है, जरा देखें। कहते हैं x जो है वो नेचुरल नंबर है। अच्छा, नेचुरल नंबर है, कहाँ से है, 3 से छोटा है। तो 3 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 1 और 2 होगा ना, 0 नहीं होता, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। अब आ जाए b कहते हैं w का मतलब क्या है, होल नंबर। तो होल नंबर में जो है वो क्या चीज आती है, 0 और 1 आ जाएगा। कैसे, वो कह रहा है 2 से छोटा, 2 से छोटा क्या है, 0 और 1 नहीं है। और c आपको दिया हुआ है 0 2 4, तो ये आपके पास सेट बन गया। अब हमने ये फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। सबसे पहले a है, a में आपका आ जाएगा 1 और 2 क्रॉस। अब आपके पास b माइनस सी है, तो b में क्या है, b में है 0 और 1, ठीक है, b 0 और 1 माइनस c आपके पास क्या है, c है 0 2 और 4। तो ये आपके पास ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब इसको बाहर वाला जो है वैसे ही फिलहाल इंतजार करेगा अंदर वाले का। तो अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस करना है, माइनस में क्या होता है, माइनस में यही होता है कि जो सेम होगा वो नहीं लिखोगे, तो पीछे क्या बच गया, सिर्फ 1। ठीक है, तो ये आपका 1 आ गया। अब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये बन जाता है 1, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो तो ये आ जाएगा 1 और 1, ठीक है, और 2 और 1, ठीक है, 2 और 1। तो इसके अलावा तो कोई नहीं है ना चीज, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या लेनी है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, लंबी चौड़ी लिखी है चीज। कहता है a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। ठीक है, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, ब्रैकेट, फिर लिखेंगे a आपका क्या है, a आपका है 1 और 2, ठीक है, क्रॉस। अब आपका b लिखना है, b आपका क्या है 0 और 1, ठीक है। अब माइनस, अब a क्या है आपका, a है 1 और 2 क्रॉस, b आपका है 0 2 और 4। अब इन दोनों के आपने बारी बारी क्या लेने हैं, क्रॉस ले लेने हैं। ठीक है, तो क्रॉस मतलब के कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मैं पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखता हूं। ठीक है, तो इसका कार्टेशियन क्या होगा, 1 और 0, ठीक है, कॉमा 1 और 1, कॉमा 2 और 0, कॉमा 2 और 1, कॉमा नहीं खत्म। ठीक है, तो ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट पहला आ गया। ठीक है, अब इसको माइनस करना है किसके साथ, अगले के कार्टेशियन के साथ। तो ये मैंने माइनस लिखा और अगले के कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखने लगा। तो अगले के क्या आ जाएंगे, 1 और 0, 1 और 0, कॉमा 1 और 2, 1 और 2, कॉमा फिर 2 और 1 और 4, 1 कॉमा 4। अब किसके शुरू करेंगे, अब 2 के 0 के साथ, 2 का 0 के साथ, 2 का 2 के साथ, ठीक है, और फिर 2 का 4 के साथ।
तो अब इसको माइनस करना है। माइनस में क्या करते होते हैं, जो सेम होता है वो नहीं लिखते। तो ये देखें 1 0 इधर आ रहा है ना, 1 0 इधर भी आ रहा है, तो पहले वाले में 1 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। 1 और 1 इधर भी आ रहा है, इधर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो इसलिए 1 और 1 को लिखेंगे। तो ये वाला इसका माइनस नहीं हुआ। 2 0 इधर भी है, इधर भी है, तो 2 0 को नहीं लिखेंगे। तो 2 1 इधर है, इधर कहीं है, नहीं है ना, तो 2 1 नहीं है ना, तो इसलिए 2 1 को लिखेंगे। तो जो सेम होगा वो कट जाएगा। अब सेम कौन सा था, एक 1 0 सेम था, एक 2 0 सेम था, तो ये दोनों मैंने नहीं लिखे, तो जो बाकी बच गया पहले वाले में वो लिख दिया। इसको बोलते हैं माइनस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड के। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करना है आपने। तो इसमें देखें लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड कहता है a माइनस बी क्रॉस सी। अच्छा, और इधर क्या कह रहा है, राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है, राइट हैंड साइड में कह रहा है a क्रॉस सी माइनस b क्रॉस सी, ठीक है। तो अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट और फिर हम डालेंगे a हमारा क्या था 1 2, तो मैं इधर लिख लेता हूँ दोबारा, a क्या था 1 और 2, b हमारा क्या था 1 और 0 और 1, ठीक है। तो यही था ना, देख लें पीछे बेशक। अच्छा, तो अब हम आगे चलते हैं। a हमारे पास क्या है 1 और 2, इसको कह रहा है माइनस करो किसके साथ, b के साथ। b क्या है मेरे पास 0 और 1, ठीक है। पीछे क्या बच जाता है क्रॉस c, और c मेरे पास है 0 2 4। चलो अब इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस में जो सेम होता है उसको नहीं लिखते, जो पहले में बच गया वही लिखते हैं। तो पहले में क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया ना, तो 1 और 1 तो कैंसिल हो गया। 0 इसलिए नहीं लिखना क्योंकि 0 दूसरे वाले में, हमने तो पहले वाले में से काटना है। तो ये आ जाएगा क्रॉस, और ये 0 2 4 जो आपका खड़ा था ये वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट डाल देंगे, फिर ऑर्डर पेयर बनाना शुरू। 2 0 कॉमा 2 2 कॉमा 2 4, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपने लेना है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में a क्रॉस सी लिखा है, तो सबसे पहले a सेट लिख लेते हैं 1 और 2। इसका क्रॉस करना है आपने 0 2 4 के साथ जो कि c है, माइनस ये जो जवाब आएगा इसको माइनस करना है किससे, ठीक है। ये ब्रैकेट ऐसे आ गया, इसको माइनस करना है किससे, b क्रॉस c से। तो b वाला सेट लिख लें। b आपके पास क्या है 0 और 1 माइनस यानी क्रॉस c आपके पास क्या है 0 2 4। तो ये दो सेट्स के आपने बेसिकली क्या ले लेने हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ले लेने हैं दो दफा। तो पहले इसका ले लेते हैं 1 और 0 1 और 0 कॉमा 1 और 2 कॉमा 1 और 4 कॉमा 2 और 0 कॉमा 2 और 2 कॉमा 2 और 4 कॉमा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए पहले वाले। अब इसका माइनस करना है किसके साथ, दूसरे वाले का। अब इसका ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0 और 0 कॉमा 0 और 2 कॉमा 0 और 4 कॉमा 0 1 और 0 कॉमा 1 और 2, और लास्ट में आ जाएगा 1 और 4। तो ये हमने दोनों के ले लिया। अब इनको माइनस करना है। माइनस में जो सेम होते हैं वो नहीं लिखते। तो देखिए इसमें सेम क्या है 1 0, अगले वाले में भी 1 0 है तो इसको नहीं लिखेंगे। 1 2, अगले वाले में भी 1 2 है तो इसको नहीं लिखेंगे। 1 4, अगले वाले में भी 1 4 है, इसको नहीं लिखेंगे। 2 0 कहीं भी नहीं आगे, 2 0 को लिख देंगे। तो अच्छा, फिर 2 2 कहीं भी नहीं है, 2 2 को भी लिख देंगे, ठीक है। कॉमा 2 4 है आगे, नहीं है, तो 2 4 इन तीनों को लिख देंगे, 2 4 को भी लिख देंगे। तो अब लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, तो आपको हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आखिरी क्वेश्चन है जी, कहता क्या है, कहते हैं लेट x जो है वो आपका होल नंबर है और इक्वल और 2 के बराबर। अब ये जो साइन लगा है इसका मतलब ये है कि इक्वल का मतलब कि 2 भी शामिल है। अगर ये लगा होता तो फिर 2 से छोटा छोटा लेते, 2 से इक्वल ना लेते। तो आपका जो x सेट बन गया है वो क्या बन गया है, होल नंबर है। होल नंबर कहां से शुरू होता है, 0 से, तो 0 1 और 2 इक्वल है तो इसलिए 2 भी शामिल होगा। और y जो है वो आपका है -1 -2 -3। तो आपने करना क्या है, एरो डायग्राम के जरिए x, ये आपका x आ गया और ये y, ये आपका y आ गया, ठीक है।
और x में कौन कौन सी हैं, 0 है, 1 है और 2 है। और y में क्या है, -1 है, -2 है, -3 है। अब आपने इसका निकालना है x क्रॉस y। तो x क्रॉस y कैसे निकालेंगे, तो सिंपल आपने इन दोनों का एरो डायग्राम बना लेना है। तो सबसे पहले ये इससे एरो लगेगा, ये इससे एरो लगेगा, ये इससे एरो लगेगा, ठीक है। देन ये इससे एरो लगेगा, ये इससे एरो लगेगा, ये इससे एरो लगेगा, 3 एरो हो गए। फिर अगले वाला भी इसी तरह ही। अब इसके जो है वो बना लें। अब ये इससे एरो लगेगा, ये इसके साथ एरो लगेगा, ये इसके साथ एरो लगेगा। तो इस तरह एरो डायग्राम आपने बना लेनी है। सेम यही काम आपने y के साथ भी कर देना है। तो y को कैसे करोगे, तो ये देखो y क्रॉस x, ठीक है। तो इसमें पहले y लिख देंगे और उसका मुंह, तोपों का मुंह जो है वो किसकी तरफ जोड़ देंगे, x की तरफ। तो ये देखें y में -1, -2, -3 और यहाँ पे 0, 1 और 2। अब इधर मुंह कर दें तो ये आपके बन जाएंगे। ये पहले वाला बन गया, ये दूसरे वाला बन गया, ये तीसरे वाला बन गया। इसी तरह किसी और का, तो अगले वाले का ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। इसी तरह लास्ट वाले का भी बना देंगे 3। तो ये इसके इधर आ गया, ये इसके इधर आ गया और ये इसका इधर आ गया, ठीक है। तो इस तरह करके आपने 3-3 बना देने हैं सारों के। सो बच्चों ये थी आज की एक्सरसाइज। आई होप शो आपको समझ आई होगी। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।